Zero Academy। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन महलानी, ट्रेनिंग ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मॉडल ITI कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज मैं आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक व्यवसाय के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, हम अपने आसपास देखते हैं कि सभी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन सभी का मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक मशीनों से ही होती जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी, उनको रिपेयरिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक व्यवसाय होता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है और उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जिसे हिंदी में उपकरण यांत्रिकी भी कहते हैं, यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग इंडस्ट्री में किसी भी प्रोसेस का मापन कर उसका नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन और डेवलप भी किया जाता है। जैसे इंडस्ट्री में उपयोग किए जाने वाले प्रोसेस वेरिएबल, लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, फोर्स, स्पीड इत्यादि। इसकी योग्यता और समय अवधि देखते हैं। DGDT ने इस कोर्स के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक माना है। यह 2 वर्षीय कोर्स है। यह अपने राज्य में SCBT और NCBT दोनों में उपलब्ध है। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो DGDT ने इसका सिलेबस इस प्रकार समावेशित किया है कि सभी ट्रेडों इसमें समाहित हो जाएं। ठीक है, जैसे इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, कंट्रोलिंग डिवाइसेस और सेंसर एंड मेजरमेंट, इन सारा चीज़ों का समूह को एक थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में समाहित किया है। इसके साथ साथ आपको इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ्स और कम्युनिकेशन स्कूल को भी सिखाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैकेनिकल में हम जितने भी हस्त औजार हैं उनका उपयोग देखते हैं तथा मेटल को कटिंग, ड्रिलिंग, फाइलिंग इत्यादि चीज़ों को सिखाया जाता है। इसके साथ हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में हम AC पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर इत्यादि को बारे में बताया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में बेसिक कंपोनेंट जितने भी, जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक है, वैसे ही PCB डिजाइनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, सोल्डरिंग है, डिसोल्डरिंग है, ये सारी चीज़ आपको इस ट्रेड में सिखाया जाता है। कंप्यूटर का भी थोड़ा सा सिलेबस है जिसमें उसके मेमोरी क्या होती है, नेटवर्क कैसे होते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, इस चीज़ों के बारे में आपको यहाँ बताया जाता है। इसके बाद सेंसर और मेजरमेंट का कुछ सेक्शन है। जितने भी मार्केट में सेंसर्स अवेलेबल हैं उनका बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट लिए, प्रेशर मेजरमेंट लिए, लेवल मेजरमेंट लिए, फ्लो मेजरमेंट लिए, इस चीज़ों में आपको सिखाया जाता है। हर फील्ड को ऑटोमेशन कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती है। तो ऑटोमेशन सेक्टर में जैसे PLC है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, SCADA हो गया, DCS है, माइक्रो कंट्रोलर है, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम है, इन सारी चीजों से ऑटोमेशन का कार्य संपन्न होता है। अब इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के कार्य देखते हैं कि क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य किसी भी डिवाइस का मापन कर उसका नियंत्रण करना होता है। दूसरा कि जितने भी फील्ड डिवाइस हैं उनका कनेक्शन करना, उसे मेन सिस्टम के रन कराकर देखना। तीसरा, अगर कोई डिवाइस खराब है तो उसका रिपेयर करना या बदलना। ठीक है, आप किसी प्लांट में मेंटेनेंस टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। अंतिम यह कि किसी भी रनिंग प्लांट में डिवाइस को जांचना होता है तथा समस्या आने पर उसको समाधान भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ITI करने के बाद आगे क्या करें, अर्थात रोजगार के अवसर कहां कहां पे है। तो दोस्तों, ITI करने के बाद अपना भविष्य आप निम्न बिंदुओं पर देख सकते हैं। एक तो आप हायर स्टडी कर सकते हैं, दूसरा आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या ITI का उद्देश्य होता है कि स्वरोजगार होना, मतलब आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप करके एक नया बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, हायर स्टडी में आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगर आपको ITI में ट्रेनर बनना है तो एक CTI ट्रेनिंग होती है, उसको कर सकते हैं। दूसरा अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस ITI करने के बाद प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जाकर, जिसके लिए समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहती है, साथ ही इसके लिए आपको 8 से 10 हजार रुपए की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है। अब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की सरकारी नौकरियां देखें अर्थात गवर्नमेंट जॉब देखें तो इनमें 2 बड़े संस्थान हैं जहां आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। पहला ISRO,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां अंतरिक्ष सैटेलाइट जैसी उपकरण बनाई जाती है। दूसरा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां मिसाइल, रॉकेट आदि बनाई जाती हैं। इसके अलावा जितने भी PSUs हैं, ठीक है, जैसे नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इन सब में अच्छी सुविधाएं और सैलरी भी हैं। ठीक है, नवरत्न कंपनी देखें तो सेल, भेल, गेल, ONGC, CIL इत्यादि हैं। वैसे ही महारत्न कंपनियां हैं NTPC, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि हैं। और मिनी रत्न कंपनी बाल्को, इंडाल्को, रेलवेज, ये सारी कंपनियां आती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान देखें तो हम एक ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, जैसे हनीवेल, सीमेंस, रॉकवेल्स, ये ऐसे कंपनी हैं जहां पे ऑटोमेशन का ही वर्क किया जाता है। दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ पे कार, व्हीकल ये सब बनाए जाते हैं, वहां पे आपकी नौकरी अच्छी खासी लग सकती है। ठीक है, पावर प्लांट हर स्टेट में हर जगह उपलब्ध है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अलावा आप केमिकल प्लांट में अपना जॉब देख सकते हैं। ठीक है, सीमेंट प्लांट में आप नौकरी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जैसे बायोमेडिकल टेक्नीशियन होता है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वहाँ पे आप जितने भी डिवाइसेस हैं जो डिजिटल वहाँ पे दिखाया जाता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे तो उसका मेंटेनेंस के लिए आपकी नौकरी है। और प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आपकी नौकरी लग सकती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कार्य नहीं है। हम आपको बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं जिससे आप ऑटोमेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इंडस्ट्री में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर कोई भी कहीं भी हादसा होता है तो उसका कारण होता है किसी इंस्ट्रूमेंट की खराबी। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन उन्हीं खराबियों को दूर करता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर प्लांट में इंस्ट्रूमेंट सेफ हैं तो हम सेफ हैं, और हम इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हैं तो प्लांट के सभी इंस्ट्रूमेंट सेफ हैं। इसी के साथ थैंक यू।